आज का हमारा सबसे पहली चीज़ ये कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा एजेंडा क्या है, हमने आज करना क्या है। तो क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था, कल अभी मैंने आपको बताया कि डेटाबेस क्या है, हम डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं। पीएचपी में माई एडमिन का जो है ना वो आपको थोड़ा सा मैंने बताया था। आज फिर से एक दफ़ा हम लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माई एडमिन ओपन कर लेते हैं। पीएचपी माई एडमिन में कल भी आपको बताया था हम यहाँ पे ओवरऑल सारे के सारे डेटाबेस मैनेज करते हैं। तो डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, डेटाबेस किस तरह से हम मैनेज करते हैं, और डेटाबेस के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पीएचपी माई एडमिन के अंदर देखते हैं। तो कल हमने यहाँ पे एक ऐड किया था जैसे कि टेस्ट डीबी। तो हम टेस्ट डीबी यहाँ पे कहीं भी होगा, ये टेस्ट और इसके अंदर ये टेस्ट डीबी। तो टेस्ट डीबी कल हमने एक जहाँ इसके अंदर दो टेबल हमने क्रिएट किए थे। टेस्ट डीबी एक डेटाबेस क्रिएट किया था और इसके अंदर हमने दो टेबल क्रिएट किए थे, एक था माई टेबल और दूसरा था यूज़र्स। किस तरह से क्रिएट करते हैं, कॉलम्स किस तरह से आपने क्रिएट करने हैं, उनकी डाटा टाइप क्या रखनी है, उनकी लेंथ वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको बताई। आपको प्राइमरी की के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। अगर किसी का माइक ऑन है तो काइंडली वो ऑफ कर लें। और तो ये कल सारी की सारी चीज़ें हमने ये डिस्कस की। आज हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब जैसे ये माई टेबल है, सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ क्यूरीज़ के बारे में कि क्यूरीज़ क्या है। तो थोड़ा सा क्यूरीज़, जूम कर लो इसको। चले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। आई थिंक काफ़ी है। ये ठीक है चलो। तो क्यूरीज़ सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि क्यूरीज़ क्या चीज़ है, क्यूरी किस तरह से वर्क करती है, और उसके बाद फिर हम जाएंगे पीएचपी की तरफ, फिर बाद में जाएंगे कि पीएचपी से सारी वो चीज़ें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं। अभी माई टेबल में जैसे मैं गया हूँ, और आपने किसी भी टेबल्स की अगर आपने क्यूरीज़ देखनी है तो आप उस टेबल पे क्लिक करते हैं, फिर आपने जाते हैं एसक्यूएल पे ऊपर क्लिक करते हैं। एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे, इसका भी थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ब्राउज़ में अगर आप जाते हैं आपको सारा यहाँ पे डाटा उसका दिखेगा। स्ट्रक्चर में जाते हैं आपको उसकी डाटा टाइप वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे वो दिख जाती हैं। आपने किसी का नाम चेंज करना है, उस पर चेंज पे क्लिक करके कर सकते हैं। आप एसक्यूएल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्यूरीज़ मिल जाएंगे। आप सेलेक्ट स्टार पे करते हो तो सिलेक्ट स्टैरिक का मतलब होता है, स्टैरिक का मीन के ऑल कॉलम्स, सब कॉलम्स। अगर किसी का माइक ऑन है तो वो काइंडली माइक ऑफ कर ले। माइक किसका, अच्छा माइक जो है ना, अगर किसी का माइक ऑन है तो वो माइक ऑफ कर ले। अच्छा चलें जी। स्टैरिक का क्या मतलब है, सेलेक्ट स्टैरिक का मतलब कि ऑल कॉलम्स, जितने भी इसके अंदर कॉलम्स हैं। इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स थे, इसके अंदर हमने कल जो कॉलम क्रिएट किए थे, आईडी था, प्रोडक्ट था, फिर क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। अगर यूज़र्स वाले टेबल में हम जाते हैं, यूज़र में कौन कौन सा आईडी है, नेम है, सिटी है, ईमेल है। अगर यूज़र वाले कॉलम में मैं जाके और यहाँ पे मैं एसक्यूएल में जाता हूँ, सेलेक्ट स्टैरिक का मतलब है कि सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं फ्राम यूज़र वाले टेबल से। अगर आपने कोई कंडीशन लगानी है फर्दर इस पर तो वो भी आप लगा सकेंगे। सेलेक्ट हम लगाते हैं टेबल के अंदर से डाटा सेलेक्ट करने के लिए। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तकरीबन हम जो यूज़ करते हैं क्यूरीज, वो सिर्फ 4 क्यूरीज जो हैं जो हम यूज़ करते हैं। सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट की क्यूरी हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए। अपडेट की क्यूरी हम यूज़ करते हैं अगर पहले से कोई डाटा इंसर्टेड है, हमने उसका डाटा अपडेट करना है तो वो अपडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डिलीट की हम करते हैं कि किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। तो ये 4 क्यूरीज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ये क्यूरीज़ क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ सेलेक्ट स्टैरिक, जिस सेलेक्ट टेबल के बाद में करते हैं, पहले इसमें कुछ डाटा इंसर्ट कर लेते हैं क्योंकि कोई डाटा होगा तो सेलेक्ट होगा ना। तो हम सबसे पहले इंसर्ट की क्यूरी से डाटा इसमें इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से आईडी वाला कॉलम हटा देंगे। आईडी वाला कॉलम क्यों हटा रहे हैं, इसलिए हटा रहे हैं कि आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है और प्राइमरी की है जो कि खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम 1 बाई 1 वैल्यूज़ दे सकते हैं। पहली वैल्यू यहाँ पे हम क्या देंगे, आप यहाँ से ना ये सारा रिमूव कर लें। ये सारा रिमूव करके हम वैल्यूज़ खुद देंगे। वैल्यू सबसे पहले आप कोमा के अंदर पहले नेम दें, जैसे कि इफ्तिखार अली। अब कोमा और अब सेकंड फिर से सिटी, जैसे कि लाहौर, फिर कोमा और को
अब यहाँ पे ईमेल कोई भी दे दें, जैसे कि ali@gmail.com। तो ये आपने क्यूरी दे के तो यहाँ पे गो पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब ब्राउज़ पे जाएंगे, ब्राउज़ में जाके चेक करेंगे आपका डाटा इंसर्ट हो गया हुआ है। हम एक आधा डाटा और भी इसमें ऐड कर लेते हैं, सो दैट एक तो डाटा होगा तो हमें, अगर हमने कोई सिलेक्ट की क्यूरी टेस्ट करनी है, अपडेट की करनी है या डिलीट की करनी है, हमें आसानी से हम कर सकते हैं। अच्छा, दोबारा से अगर मैं कोई दूसरा रिकॉर्ड ऐड करने लगा हूँ, मैंने आईडी हटाई, वैल्यूज़ में अब उसी तरह से वैल्यू दूंगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देता हूँ किन्जा, और दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा सिटी लाहौर, और तीसरी वैल्यू यहाँ पे मैं दूंगा kinza@gmail.com। अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका जो रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड भी आपका ऐड हो गया। ये आपके थे इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट की क्यूरी हम यूज़ करते हैं डाटा को इंसर्ट करने के लिए। तो सिंपल सी क्यूरी है, ऐसी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ ना आ सके। पहले आपका आता है टेबल का नेम, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, कि किस टेबल में आपने डाटा इंसर्ट करना है। उसके बाद आपके ये कॉलम्स हैं, जिस तरह से आपने यहाँ पे कॉलम्स देने हैं उसी तरह से आपने, उसी तरतीब से आपने यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है। अगर आप यहाँ से नेम से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले देखना नेम वाला कॉलम है तो नेम वाली पहले वैल्यू देनी है, उसी तरतीब से आपने वैल्यूज़ देनी है। तो इंसर्ट में बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाते हैं अपडेट पे। अगर आपने किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना, वो कैसे करते हैं, पहले आप चेक कर लें यहाँ पे ब्राउज़ में जाके कि आपने किस रिकॉर्ड को अपडेट करना। फ़र्ज़ करेंगे आप कहते हैं कि जी ये दूसरा रिकॉर्ड जो है ये अपडेट करना मैंने। अब दूसरा रिकॉर्ड आपने इसकी आईडी देखनी, क्योंकि आईडी एक प्राइमरी है। किसी भी ऐसे रिकॉर्ड की आईडी 2 नहीं है, यानी कि आईडी किसी दो नेम यहाँ पे हो सकते हैं किन्जा, दो ईमेल सेम हो सकती हैं, सिटी भी जो है ना वो सेम हो सकते हैं, लेकिन आईडी यूनिक है। तो हमने यूनिक प्राइमरी की जो हमने इंसर्ट करना होती है वो इसी मकसद के लिए करना होती है। तो हमने पहले यहाँ पे देखेंगे कि जिस रिकॉर्ड को हमने डिलीट करना है या जिस रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना है उसकी आईडी है क्या। इसकी आईडी है 2। आपने अपडेट किसको करना है, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि मैंने ईमेल को अपडेट करना है, या आपने सिटी और ईमेल दोनों को अपडेट करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप एसक्यूएल में जाते हैं, आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये क्यूरी खुद ब खुद आ जाएगी। तो अगर ये क्यूरी हम खुद भी राइट करें तो हम खुद भी राइट कर सकते हैं। आपने करना क्या होता है कि अपडेट, सबसे पहले अपडेट, उसके बाद आपके आएगा आपके जो भी आपके टेबल का नेम है यूज़र्स, उसके बाद सेट के बाद किस कॉलम को आपने सेट करना है। आपने कॉलम को सेट करना था जैसे कि सिटी को आपने क्या सेट करना है, सिटी को आपने सेट करना है यहाँ पे, जैसे कि अब चेंज कर देते हैं, मुल्तान कर देते हैं। कोई और करना है कोमा डालेंगे। उसके बाद कोई दूसरा जो आपने करना है वो कौन सा है, जैसे कि आप कहते हैं ईमेल। अब ईमेल को आपने क्या चेंज करना है, ईमेल आप फ़र्ज़ करें कहते हैं कि kinza.fatima@gmail.com। ये दो आपने अपडेट करने थे। लास्ट पे आपने वेयर लाजमी यूज़ करना। वेयर क्यों यूज़ करना आपने, क्योंकि अगर आप ऐसे अपडेट करेंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। लिहाजा आपने वेयर यूज़ करते हुए पहले आपने कॉलम कौन सा यहाँ पे आप कॉलम देंगे, आप आईडी वाला कॉलम देंगे क्योंकि आईडी यूनिक है। वेयर आईडी इक्वल टू, तो आप यहाँ पे वैल्यू देंगे आईडी इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे, गो पे क्लिक करते हैं। आप ब्राउज़ में जाते हैं, चेक करते हैं, सिटी चेंज हो गया, ईमेल चेंज हो गई। अपडेट इस तरह से वर्क करता है। फिर से हम जाते हैं एसक्यूएल में। अब हम डिलीट करते हैं। डिलीट का वैसे सिंपल है कि हमने सिंपल जैसे कि डिलीट फ्राम यूज़र, कि आपने किस टेबल से डिलीट करना है। डिलीट फ्राम यूज़र वाला टेबल से डिलीट करना है, जहाँ पे आप दोबारा वेयर के बाद यहाँ पे कॉलम देंगे, वेयर आईडी इक्वल टू 2। फ़र्ज़ करें अगर आपने पहला रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वेयर आईडी इक्वल टू 1, और उसके बाद आप गो पे क्लिक करते हैं तो ये आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अभी चेक करेंगे आपका पहला रिकॉर्ड डिलीट है। और अगर आपने सेलेक्ट करना है, रिकॉर्ड सेलेक्ट करना, अभी तो वैसे इसमें एक ही रिकॉर्ड है, बट अगर आप रिकॉर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं सारा टेबल का, तो क्या करेंगे, एसक्यूएल में जाके आप ये यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्राम यूज़र्स। यहाँ पे हम वेयर नहीं लगाएंगे, और उसके बाद हम गो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये नीचे रिकॉर्ड आ जाएगा। नीचे
किन्जा मुल्तान में, क्योंकि इसमें है ही एक था। और अगर हम यहाँ पे वेयर लगाते हैं, वेयर, अब यहाँ पे आईडी इक्वल टू अगर मैं 1 करता हूँ तो क्या मेरे पास रिकॉर्ड आएगा? नहीं आएगा। अब चेक करें, ये नीचे आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया। तो अगर मैं वहाँ पे राइट करता वेयर आईडी इक्वल टू 2 तो आपके पास रिकॉर्ड आ जाना था। तो हम वेयर कंडीशन कहाँ पे यूज़ कर, जहाँ पे हमने कंडीशन लगानी हो, कोई एक रिकॉर्ड निकालना हो, या हम फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कोई कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरी वाइज जो है ना वो हमने स्टोर की हुई हैं प्रोडक्ट्स, तो हम कहते हैं कि वेयर कैटेगरी इक्वल टू कुछ भी आप कैटेगरी कोई भी आपने नेम रखा हो तो वो सेम फिर कैटेगरी के आपके पास जो है ना वो आ जाएंगे, रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो मैनुअली समटाइम सुपरवाइजर्स आपसे ये कह देते हैं आपसे कि आप मैनुअली हमें रिकॉर्ड ऐड डिलीट अपडेट करके दिखाएं। तो अगर वो आपसे कहते हैं मैनुअली ऐड करने को या मैनुअली डिलीट अपडेट करने को, तो कैसे करते हैं, इसलिए आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक तो आपको क्यूरीज़ का पता चल जाएगा कि सिलेक्ट करने के लिए कौन सी क्यूरी, डाटा को अगर सिलेक्ट करना हो उसके लिए हम कौन सी क्यूरी यूज़ करते हैं, डिलीट करना हो फिर कौन सी क्यूरी यूज़ करते हैं, अपडेट करना हो फिर कौन सी, और इंसर्ट करने के लिए इन सब के लिए कौन कौन सी क्यूरीज़ हम यूज़ करते हैं। तो ये आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, PHP index.php से। अच्छा, डेटाबेस को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। अगर हमने अपने डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट है, टेस्ट एक प्रोजेक्ट है, हमने इसका एक पेज है index. इस पेज को मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, डेटाबेस की किसी जो भी हमारा PHP में माई एडमिन है इसके अंदर कोई भी किसी भी डेटाबेस के साथ मैंने कनेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले आपको PHP सिंटैक्स में जाएंगे, क्योंकि आप अगर डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको PHP में जाना पड़ेगा। PHP सिंटैक्स में आप HTML वगैरह में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ होता है MySQLi कनेक्ट। MySQLi कनेक्ट कीवर्ड किस लिए यूज़ होता है? डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। अब यहाँ पे ना 4 आपके पास चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जो 4 कीवर्ड्स, 4 वेरिएबल जो इसके अंदर हमने यूज़ करने हैं। कौन कौन से 4 वेरिएबल्स? पहला आपके पास यहाँ पे आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ, पहला आपके पास आता है रूट, पहला आपके पास आता है लोकल होस्ट। सेकंड आपके पास आता है रूट, और थर्ड आपके पास आएगा पासवर्ड। यहाँ पे जो लोकल होस्ट है ये आपका सर्वर है कि आप किस सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो भी सर्वर है MySQL सर्वर, वो लोकल होस्ट है। उसके बाद यूज़र नेम क्या है, PHP माई एडमिन का यूज़र नेम क्या है। अगर आप होम पे जाएं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे यूज़र क्या है, रूट एट लोकल होस्ट। तो यूज़र का नाम क्या है, रूट, तो हमने यहाँ पे रूट दे दिया। थर्ड में पासवर्ड आता है, फ़िलहाल हमने PHP माई एडमिन का कोई ये डेटाबेस का हमने पासवर्ड रखना होता है PHP माई एडमिन के डेटाबेस को एक्सेस देने के लिए, तो वो अभी हमने कोई पासवर्ड नहीं रखा हुआ इस यूज़र का, रूट यूज़र का। तो लास्ट पे आपकी आएगी डेटाबेस का नेम, जैसे कि टेस्ट DB, और लास्ट पे सेमीकोलन। 4 वेरिएबल्स होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। MySQLi कनेक्ट कीवर्ड है जिसके थ्रू हम जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन, ये सबसे सिंपल तरीका है। और भी काफ़ी तरीके हैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के, लेकिन सब जो है वो थोड़े से टफ़ तरीके हैं। सबसे मोस्ट इजी जो तरीका है, मोस्ट इजी, इससे इजी और कोई तरीका नहीं है डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। आपका एक लाइन के अंदर जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। सबसे सिंपल और सबसे ईजीएस्ट जो मेथड है डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का, वो ये वाला है। MySQLi कनेक्ट आप कीवर्ड यूज़ करते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके अंदर 4 वेरिएबल्स आपके पास होते हैं। फर्स्ट लोकल होस्ट जो आपका सर्वर होता है, सेकंड रूट जो यूज़र नेम है, थर्ड पासवर्ड जो इसका नहीं है, और फोर्थ आपके डेटाबेस का नेम। तो ये आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब फर्दर आप यहाँ पे कोई क्यूरी लगाते हैं, ये अभी हम कल टेस्ट करेंगे। आज की आपकी जो एक्सरसाइज है, आपने क्या करना है, PHP माई एडमिन में जाके, है तो बिल्कुल इजी, इतना कोई टफ़ काम नहीं है, लेकिन आपने ये
अपनी कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग करने हैं, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आपके हाथों से ये चीज़ें निकलेंगी, अगर आपको आता है आपको, आप जो है ना वो और ज़्यादा जो है ना वो आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपने माई में जाके कोई भी टेबल पकड़ के, जैसे कि यूज़र कोई डेटाबेस बनाए, उसका कोई टेबल बनाए माई में जाके, तो ये सारे पंगे करें, ये सारी प्रैक्टिस करें। कल हम जो है वो दोबारा यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, फिर डिफरेंट क्यूरीज जो है वो हम यहाँ पे लगा के, तो वो हम डेटाबेस में डाटा ऐड भी करेंगे, हम अपडेट भी करेंगे, हम डिलीट भी करेंगे और सिलेक्ट भी करेंगे। तो ये कल हम करेंगे। फिर उसके बाद फिर वन बाय वन जो है मज़ीद इसी पे और प्रैक्टिस करेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डाटा कैसे ऐड करते हैं डेटाबेस में, हम जो है वो कैट मेथड यूज़ करते हुए डिलीट और अपडेट कैसे करते हैं। तो अभी हम ये काफ़ी जो है ना इस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे डेटाबेस के साथ। और भी फिर ऑर्डर बाई, अगर हमने क्यूरीज को ऑर्डर बाई करना हो वो किस तरह से करते हैं, ऑर्डर बाई सेंडिंग, ऑर्डर बाई डिसेंडिंग और ग्रुपिंग वगैरह भी इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें देखेंगे हम वन बाई वन।